तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है आपका फोकस को इंक्रीज़ किया जाए। आज के टाइम पे ये बहुत ही ज़रूरी है और किस तरीके से इस फोकस को इंक्रीज़ किया जाए वो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम लोग एक्सट्रीम स्ट्रेस को जब फेस करते हैं ना, और तब होता क्या है कि जो हम लोग का एक ब्रेन का पार्ट होता है ना, वो ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, ये वाला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये एक ब्रेन का पार्ट होता है जो पूरा मतलब क्या बोलें कि जब पूरा स्ट्रेस में जब हम लोग होते हैं तब ये पूरा काम करना बंद कर देता है। और जब ये काम करना बंद करता है तब होता ये है कि जब हम लोग का ये काम करना बंद कर देता है तब हम लोग का जो भी है, जब हम लोग का डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, अब जो हम लोग का सेल्फ रेगुलेशन है और थिंकिंग है, वो पूरा काम करना ही बंद कर देता है। ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबल का भी करता है। यही हम लोग का मतलब रिस्पॉन्सिबल है कि जो ये ब्रेन का जो पार्ट है, यही हम लोग का काम करता है। क्या काम करता है? यही काम करता है कि हम लोग किस तरीके से सही डिसीजन लें, ठीक है, क्या करें, सोचने का, समझने का। जब वही हम लोग का क्या करेगा, वही हम लोग का पूरा काम करना ही बंद कर देगा, तो हम लोग कैसे हम लोग सिचुएशन को हम लोग संभाल पाएंगे। तो होना चाहिए क्या, तो स्टडीज़ ये बताता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेलते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है माइंड में, तो हम लोग का जो कंसंट्रेशन है और मेमोरी पावर है, जो बहुत मतलब बुरी तरीके से सफ़र कर जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे में तो क्या दिक्कत हो जाएगा ना, तब हम लोग को क्या करना होगा, कुछ स्टडीज़ को देखना होगा जो फोकस पे हेल्प कर सके, हम लोग को फोकस को इंक्रीज़ कर सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से चीज़ हैं जो हम लोग का फोकस बनाए रखेगा। तो पहला चीज़ ये है कि जब भी आप हर एक दिन एक टास्क को आप चुनो और जो भी सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो आप पहले करो, ठीक है। दिन का पहला जो काम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए, जो आपको लगे कि उस दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम हो, और वो काम आपको सुबह या फिर सोने से पहले जो है आपको वो चीज़ करके रखना है। टास्क टू डू लिस्ट जो आप बनाते होंगे उस पर कि अगले दिन जो है मुझे कौन कौन से जो है काम करने हैं, ठीक है, वो आप डिसाइड करके रखें। दूसरा पॉइंट में बात करें सेट टाइमर के बारे में। सेट टाइमर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये इसमें क्या चीज़ है, इसमें मैं ये बता रहा हूँ। इसमें आपको करना ये है कि सिर्फ आपको 10 मिनट का आपको टाइमर सेट करना है, और 10 मिनट का टाइमर सेट करके जो आप छोटा सा एक एम लीजिए कि 10 मिनट्स में आपको जो टास्क करने हैं वो टाइमर की हेल्प से करें। 10 मिनट आपका ब्रेन इधर से उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 मिनट में आपको जितना हो सके पूरा ब्रेन आपको जिस काम में लगाए हुए हैं वहीं पे रहना चाहिए। ये चीज़ है। इससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है वो फोकस होता रहेगा, धीरे धीरे आपका ब्रेन फोकस हो जाएगा। और यही छोटा छोटा 10 से आपको 15 मिनट भी कर सकते हैं, बट आपको शुरुआत 10 मिनट से करना है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक में आपको क्या करना है, जब भी आप ऐसा कभी कभी सिचुएशन होता है जब आप बहुत थक जाते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तब आप ये सोचते हैं कि नहीं जो है मुझे और भी काम भी बाकी हैं, ये काम नहीं होगा तो फिर क्या, कौन करेगा, या फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तब इस सिचुएशन में क्या करना है कि आप क्या करें कि थोड़ा सा ब्रेक लें। ब्रेक कैसे लें, ऐसा नहीं कि ब्रेक क्या आप ये किए कि रूम में चले गए, टीवी ऑन कर दिए या फिर सोशल मीडिया ऑन कर दिए। जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप इस ब्रेक लेते हैं, काम से ब्रेक लेते हैं, तब क्या करना है आपको कि आपको उस पर कुछ काम करना है अपने बॉडी पे। अपने क्या करना है बॉडी पे कि आप कंसंट्रेशन, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप हेल्दी खाना खा सकते हैं, दोस्तों से चिल कर बातें कर सकते हैं, घर वालों से बातें कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप जो है अपना थोड़ा सा माइंड आप थोड़ा सा डाइवर्ट करके अच्छे कामों पे लगाएं। ऐसा नहीं है, ये चीज़ आपको रिजुविनेट करेगा, आपके ब्रेन को रिजुविनेट करेगा, बॉडी को भी रिजुविनेट करेगा, सही करेगा। मैनेज योर इन्वायरमेंट, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि जब आप
एनवायरनमेंट आपका सही नहीं होगा तब आप कुछ कर नहीं पाइएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका लाइफ का, जब आप फोकस की बात करते हैं ब्रेन का, ठीक है। तब क्या करना है इस पॉइंट में ये करना है कि जब भी आप किसी भी रूम में पढ़ रहे हैं या फिर कहीं भी पढ़ रहे हैं आप, तो वहाँ पे जो स्टडी का इन्वायरमेंट है वो आपको क्रिएट करना है। पहला चीज़, आपका जो सेल फ़ोन है उसको डू नॉट डिस्टर्ब में करके रखना है, ठीक है। और एक चीज़ पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जब भी यदि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल आपको ज़रूरी नहीं है स्टडी में, तो आप मोबाइल को उस रूम में ना रखें। उस मोबाइल को जो है आप दूसरे रूम में या फिर किसी अपने रिलेटिव को दे के रखें, फैमिली मेम्बर्स को दे के रखें, ठीक है। या फिर डू नॉट डिस्टर्ब करके रखें। जो नोटिफिकेशन आता है ना वो आपका कंसंट्रेशन जो है वो कम कर देता है, कंसंट्रेशन को तोड़ने का एक तरीके से काम करता है, ठीक है। तो हो सके तो जितना हो सके मोबाइल से दूरी बना के रखें जब भी आप पढ़ने बैठें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी तो पॉइंट बहुत सारे हैं, बट ये कुछ मेजर्स पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है बहुत ही, यदि आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।